बेवफा 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 निकला है तू हेलो। बेव हाय। थैंक्स फॉर द कॉल। बाय द वे, आप गाना कौन सा गा रहे थे? बहुत अच्छा गा रहे थे यार। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। थैंक यू। कौन सी फिल्म का गाना है वो? ओके, सो मेरा रिज्यूम तो आपने देख ही लिया टिंडर पे। रेज्यूम? तो आपके साथ काम करने के लिए तो माँ कसम कुछ भी कर दूंगा। किसी भी पोस्ट पे रख लो भाई। खाली हो तो फिलहाल तो फ्रेंड्स भी चलेगा। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारा रेज्यूम पढ़ा, बहुत कुछ था उसमें, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि बिना माँ बाप की सिफारिश की तुम्हारी जॉब कभी लग भी सकती। वो जो रेज्यूम, व्हाटएवर, जो भी उसमें भरा है वो सब सही है या ऐ भर दिया? अरे नहीं नहीं, 101% सच है। और मेरे की स्किल्स में आपने मेरे सर्टिफिकेट रिव्यूज भी देखे होंगे। प्लस मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ, कंपनी में काम कैसे करते हैं अच्छे से जानता हूँ। ओके, तो बताओ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ। एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या है कन्नू, कन्नू? कन्नू काम करने का जुनून जो था ना, उसको बचपन से ही था। मतलब ये समझ लो कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तो मैंने मतलब स्कूल टाइम से शुरू कर दिए थे। कॉलेज शुरू होते होते मेरी आंखें जो है वो स्नायक ऑपरेशन पर पड़ गई। काम तो मैंने वहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर ही किया, लेकिन सीखने को बहुत मिला मुझे कसम से। हाउ टू हैंडल योर जॉब, हाउ टू सेटिस्फाई योर बॉस ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी, सो आई क्विट। पर कामदेव महाराज की इतनी कृपा रही है ना शुरू से ही कि छोड़ते ही दोबारा काम मिल गया देवांशी ग्रुप्स में। काम? दे हायर्ड मी ड्यूरिंग अ मर्जर मीटिंग, और एक साल बाद मुझे वहां से भी निकाल दिया ऑन द फॉल्स चार्जेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। हैंकी दियो जरा। ओके ओके, इनफ इनफ इनफ। मुझे शक था, सो मैंने बैकग्राउंड चेक किया एफबी पे, इंस्टा पे, और मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया है और फ्रीलांस वर्क भी किया है। और तुम्हारी पिछली कंपनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस या मीटिंग्स में सो जाने वाली पुअर परफॉर्मेंस। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप तो खुद एक कंपनी रन करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि हम एम्प्लॉयज पर कितना वर्कलोड रहता है। तो मतलब मैंने उस कंपनी को बचाने की कोशिश करी, और उस पर्टिकुलर कंपनी ने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। बताओ यार, आप हंसते बड़ा सही हो। मुझे सिखाओगे? तो मतलब यही है कि देखो, मुझे लगता है ना उस कंपनी को मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। ओके, मेरी कंपनी हर बार बिखरी है और मैंने उसे हर बार बनाया है, और मैं नहीं चाहती किसी खराब एम्प्लॉय की वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। ऑलराइट? और हम एम्प्लॉयज का क्या? भाई कंपनी तो रिप्लेस कर सकती है एम्प्लॉयज को, लेकिन जब आपको 6 महीने तक बिना एक्स्ट्रा बेनिफिट और पर्क्स के साथ काम करना पड़ेगा, तो मतलब किसी को भी कंपनी से नफरत होगी ना यार। हाँ, लेकिन 6 महीने कोई ज्यादा वक्त थोड़ी ना है किसी को समझने के लिए। एम्प्लॉयज को जानने के लिए वक्त तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन फिर कंपनी एम्प्लॉयज के रहते हुए फ्रीलांस वर्क भी तो नहीं करवाती ना। ऐसा था क्या? ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। ऐसा था, ऐसा ही था भाई। मैंने तो खुद आवाजें सुनी है बॉस के केबिन से आऊ की। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी बड़ी फर्म के साथ काम करूं, where I will get attention, attraction, perks, benefits, love, everything. Okay, okay. So with these key skills like writing, dancing, singing और बजाना वगैरह, every company wants to hire. Then why me? कनु, मेरी की स्किल्स में ना आप एक चीज और कर, ऑनेस्टी। Honesty. देखो, मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। फिलहाल
फिलहाल तो बहुत नींद आ रही है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी कंपनीज में नहीं, सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, क्योंकि बॉयज लाइक मी नेवर स्वाइप लेफ्ट एनीथिंग ऑन टिंडर, इवन द एड्स, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी नाउअडेज हायर देयर एम्प्लॉयज बाय देयर लुक्स एंड बाय देयर पर्सनैलिटी, यू नो। और आपने मुझे स्वाइप राइट किया है टिंडर पे, तो ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, व्हाई मी? ओके, सो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ जो कंपनीज हैं वो गुड लुकिंग गाइस को ही सिलेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया में ज़्यादातर बंदे नल्ले बैठे होते हैं, लिटरली नल्ले। नल्ले? नल्ले की बात कर रहे हो आप? अरे नल्ले तो भरे पड़े इंडिया में, मुझे देख लो ना आप, 1.5 घंटे में नहा के निकलता हूँ, 4 घंटे पार्क की बेंचों पर बैठकर गाने सुने मैंने अकेले, लीड लगा के। अब लगा लो, तो नल्ले तो भरे पड़े इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, छोड़ो। यू हैव एम्प्लॉयज बिफोर। कहाँ से आ जाते हैं? तुमने मेरी कंपनी की बायो नहीं पढ़ी क्या? मैं 24 साल की नारी हूँ, 18 साल की बालिका नहीं हूँ कि स्टार्टअप फर्म हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत है काम करने से? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन स्टार्टअप फर्म के साथ लीनियंसी ज़्यादा रहती है ना, प्लस ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता। हाँ, तो स्टार्टअप फर्म्स भी ना फ्रेशर्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, किसी ऐसे आदमी को जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी एक दिन के लिए भी बंद ना रहे, वो हमेशा चलती रहे, वो खपा खप धड़ाधड़ बस चलती रहे। धड़ाधड़ खपा खप? तो फिर मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ ना। वेट, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन हर कंपनी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है नो। मैं काम करके बहुत थक जाती हूँ। आई नीड मसाज, मुझे कोई चाहिए जो स्किल्ड हो मसाज में। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं आज से ही ASMR की वीडियोस देखनी शुरू कर देता हूँ। ग्रेट एंड लॉन्ग आवर्स लेट नाइट मीटिंग्स, क्योंकि मैं सुबह शॉपिंग में बिजी होती हूँ। एंड always respond to my calls, even if you are brushing, even if you are sleeping, even if you are dead, you have to respond to my calls, otherwise you'll be dead soon. और ये किस तरह की कचरा एप्स तुमने फोन में भर रखी? बाहर निकाल इनको, फेंको बाहर। हाँ, अभी निकाल देता हूँ, उसमें क्या ऐप ही तो है। ओके, सो तुम्हारी कोई खास आकांक्षाएं, कोई उम्मीदें इस कंपनी से? I want attention and pampering for all the good work that I show. Or you can say that I'm more like a jealous person. तो अपने potential candidates के साथ, ex candidates के साथ बात मत करना बस, बाकी सब ठीक है। No, don't worry. This is an ISO certified company. मैं अपने एम्प्लॉय का दिल से ख्याल रखती हूँ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जो हर कंपनी आपसे पूछ ही लेती है आपको लात मारने से पहले, जस्ट टू साउंड अ लिटिल humble and kind. Where do you see yourself in next 10 years? Well, कन्नू, आज से 10 साल बाद जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर ये कंपनी चला रहे हैं। I hope that I'm your last interview for this job. Or maybe we can take the interview of someone else for the threesome projects. Wait, man. तुम्हें अभी तक ये जॉब नहीं मिली है? तो दे दो कन्नू। देखो क्या है ना कन्नू कि ये टेम्परेरी और ये फ्रीलांस बेसिस पर काम कर करके ना मैं एकदम मतलब पक गया हूँ एकदम मतलब गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि मैं पक गया हूँ इन सब कामों से, क्योंकि काम तो इसमें उतना ही करना पड़ता है, ग्रोथ होती नहीं है इसमें बिल्कुल भी। सो गिव मी दिस जॉब कन्नू। वेल, वो मैं डिसाइड करूँगी। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। एक मिनट, मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। एक मिनट बात करो तुम, आ जाओ। अरे नहीं, अरे माता जी को क्यों परेशान कर रहे हो यार? कहाँ से पकड़ के लाए हो?
काट दिया, अब क्या करें, काट दिया तो काट दिया।